कक्षा 12वीं के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका इतिहास का अर्धवार्षिक पेपर जो होने जा रहा है उसके कुछ सेट है साथियों। यही पेपर आपका जो अर्धवार्षिक में देखने को मिलेगा। क्लियर साथियों, ये पेपर का सेट सी है। सेट ए और बी डाल दिया, नहीं देखा तो जरूर देखिए साथियों। ये देखिए सेट ए है इतिहास का, क्लियर है। इतिहास का जो सेट बी भी है ये भी आप अच्छे से देखिएगा। दोनों मैंने डाल दिए, नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। यह पेपर का सेट सी है। ऑल एमपी से हमारे थे 4 सेट कर लीजिए, कौन सा सेट आपके जिले में आ जाए कोई भी भरोसा नहीं साथियों। क्लियर, पर 4 सेट से आपका अलग नहीं जाने वाला। 4 सेट मैंने बता दिया आपको, 2 सेट नहीं देखे तो चैनल या प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ये इतिहास का सेट क्या है, सी है, तो इसको अच्छे से देखना है। इसके बाद डी भी आपको कुछ ही समय के बाद या एक दिन के बाद आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ साथ में ऐसा नहीं साथियों, आपको आंसर भी प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल पेपर देकर आपकी छुट्टी नहीं कर दी जाएगी, आपको साथ में पेपर भी दिए जाएंगे, उसके आंसर भी, मतलब आपको ढूंढना बिल्कुल नहीं है। उसके आंसर के टिक भी मैंने लगा दिए, बस आपको तो बस याद करने हैं, याद करने हैं, याद करने हैं, है ना। तो पहला है हड़प्पा सभ्यता की पूंजी वसु पशु था तो क्या था, वृषण था। मगध जनपद स्थित था तो आधुनिक बिहार में। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से था, तो आपका बौद्ध। थोड़ा सा जूम कर लेते साथियों, क्वालिटी आपकी लो है हमारी, तो आप क्वालिटी को बढ़ा लीजिए क्योंकि इससे और आपको अच्छा देगा साहब, है ना। किताब उल हिंद की भाषा क्या थी, अरबी थी। किस विदेशी यात्रा ने विजयनगर की तुलना रोम से की थी, तो निकोलो कोंडी ने, है ना। भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकार था, तो उपभोक्ता का अधिकार था। क्लियर है, ये था हमारा सेट सी का सही विकल्प के 6 क्वेश्चन थे। अब आएंगे हम रिक्त स्थान की ओर साथियों। तो रिक्त स्थान में आराम से देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में आ जाएगा हड़प्पा सभ्यता की मुहारे डेडेडेस नामक पत्थर से बनी है, तो सेल खड़ी से। इसी प्रकार इसमें आ जाएगा भागवत गीता में डेडेडेस ने उपदेश दिए थे, तो श्री कृष्ण ने उपदेश दिए थे, क्योंकि भागवत गीता में श्री कृष्ण ने पूरी भागवत गीता लिखी हुई है। महात्मा बुद्ध का जन्म डेडेडेस में हुआ था, तो आपको याद है लुगनी में हुआ था। क्लियर है। कौटिल्य के राजनीति शास्त्र पर आधारित नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो अर्थशास्त्र भैया। प्रसिद्ध सर्वेयर फ्रांसिस बुकानन पेशों से एक डेडेडेस था, तो चिकित्सा था। इसमें आया भूरा जसु। ये था हमारे 6 क्वेश्चन रिक्त स्थान के। अब सही जोड़िए। रकलदास जो बनर्जी है वो क्या करते थे साथियों, तो वो थे मोहनजोदड़ो में सर्वप्रथम खुदाई की थी। प्रायदर्शनी हमारे थे, वो क्या थे प्रायदर्शनी में, तो देखोगे अशोक थे, है ना। किताब उल हिंद तो अल बुरनी आ जाएगा। बरबोसा की बात करें यहाँ, तो वो किसके आ जाएंगे, पुर्तकालीन के आ जाएंगे। क्लियर है, तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट जोड़ी का ले लीजिए। क्लियर है, थोड़ी सी जूम आउट कम कर देते हैं। ये आपकी जोड़ी आ गई। यहाँ से आपके जो एक वाक्य में उत्तर है उसकी चर्चा करेंगे। तो क्या था, अफगानिस्तान में मिले अशोक के अभिलेख किस लिपि से लिखे गए। ये मेरे को साथियों नहीं मिला, तो आपको याद हो या गूगल ट्रांसलेट करके कर सकते हो, क्योंकि जल्दी जल्दी में उसे लिखना भूल गया, है ना। उपनिदेशों की कुल संख्या कितनी थी, 108, क्योंकि इस पे आपको फेक जानकारी नहीं दी जाएगी साथियों। फिर बोला मैं मन पड़े जो लिख देता, मेरा मन चाहे जो लिख सकता था यहाँ। क्लियर, पर आपको गलत जानकारी नहीं दूंगा, याद है जो ही बताऊंगा, नहीं याद है उसको कह दूंगा कि सर आप कर लेना, है ना। तीसरा है महान एवं लघु परंपरा जैसे शब्द किस इतिहासकार ने प्रयुक्त किए थे, रॉबर्ट, कौन सा है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। क्लियर है। चौथे की बात करें, कलिंग मैगनीजी ने विजयनगर की यात्रा कब की थी, तो कब की थी, 1800 ईस्वी में। इसी प्रकार यहाँ से आप देखोगे तो साथियों ये आ जाएगा 12 मई 1875 को। और छठे की बात, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। यहाँ पर लास्ट है अलवार कहते हैं। दक्षिण भारत में यहाँ पर जो आंसर है इसका सातवें का अलवार। सत्यासत्य की बात में यहाँ से करूँ तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। मौर्य शासन अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, तो ये बात असत्य है। क्लियर है। तीसरा है, थोड़ा सा जूम कम ज्यादा कर देते साथियों, फिर इसलिए कर रहा हूँ मैं ये सब कि आपको अच्छी क्वालिटी प्रदान की है और आप अच्छे से देख सको, है ना। गोत्र परंपरा में प्रत्येक गोत्र का नाम एक ऋषि के नाम पर पदमवत है, तो बिल्कुल सत्य बात है। इसी प्रकार चौथे में भी आपका सत्य आ जाएगा। पांचवा है, पेशकाश मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक भेंट थी,
तो बिल्कुल सच्ची बात है, ये तो कोई गलत बात नहीं। और लास्ट आपका भारतीय संविधान की प्रारंभ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिल्कुल असत्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना? ये बात गलत है ना? छठे प्रश्न से आपके आ जाएंगे, 2 नंबर के चालू हो जाएंगे। तो आपको जो अच्छा लगे, अथवा आप अच्छा लगे तो अथवा लिखकर याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसा नहीं जरूरी कि साथियों बस आपको ऊपर क्या करना है, जो अच्छा लगा आपको वो कर लेना है। तो अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए, यह हमारा छठा प्रश्न था। यहाँ से आपके 7वें प्रश्न चालू होंगे। ये देख लीजिए 7वां प्रश्न, ये आपका 8वां, थोड़ा-सा ज़ूम थोड़ा-सा ज़्यादा कर देते हैं, क्लियर है? ये आपका 8वां, क्लियर है? ये 9वां प्रश्न साथियों, क्या था? बुद्ध के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षिप्त में बताइए। भक्ति आंदोलन, है ना? देवराज द्वितीय के शासन में आए 2 विदेशी यात्रियों के नाम, क्लियर है? आइन-ए-अकबरी के तीसरे भाग में मूलक आबादी के विषय पर वस्तु क्या है? जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते हैं? 1857 के विद्रोह के सैनिक कारणों के विवेचना कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय पर आप क्या समझते हैं? टिप्पणी। खिलाफत आंदोलन, क्लियर। ऐसे ऐसे बहुत सिंपल प्रश्न आपके देखने को मिलने वाले हैं ना साथियों। तो ये आपका यहाँ से 16वां प्रश्न देख लीजिए, ये आपका 16वां प्रश्न। यहाँ से 1857 के विद्रोह में राजनीतिक कारणों का वर्णन, 17वां प्रश्न। 18वां, ये आपका स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते हैं, 19वां प्रश्न। 20वां में है मौर्यकालीन इतिहास जानने के प्रमुख साधनों का संक्षिप्त वर्णन। मीराबाई को भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध काव्यगत कवयित्री क्यों कहा गया है। 22वें में असहयोग आंदोलन एक तरह का एक प्रतिरोध कैसे था। इसी प्रकार 23वें प्रश्न में आपका आ जाएगा मानचित्र क्या है। यहाँ से देख लीजिए अच्छे से क्लियर साथियों। इस प्रकार मैंने आपको 1 से लेकर पूरा 23 तक का पूरा पेपर यहाँ से अच्छे से समझाया, क्लियर है। मिलते हैं साथियों इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करना है। फिर बोल रहा हूँ, ए और बी नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, ये सेट सी और सेट डी अब भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। के लिए साथियों वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।